आना वेलकम टू मूवी शूवी थ्रिस्ट विथ डेस्टिनी। ये सोनी लिव के ऊपर आई है। मैंने 1 2 3 करके सारे के सारे इसके एपिसोड का जो रिव्यू है वो आपके साथ शेयर कर दिया था। इनफैक्ट एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करी थी कि इन स्टोरीज़ में जो मेन कैरेक्टर हैं उनकी मनोदशा क्या है, वो जो भी एक्शन ले रहे हैं उसका डीपर मीनिंग क्या है। और अब जो चौथे एपिसोड और लास्ट एपिसोड की मैं बात करूँ, ये सारे एपिसोड 30-30 मिनट के, मैक्सिमम 25 सेकेंड के हैं अगर हम नामकरण हटा दो। अब बीस्ट विद इन, और ये काफ़ी अच्छी फिर से एक स्टोरी है जिसके अंदर अमित सयाल भी हैं। और बेसिकली वो गांव के भाऊ माने जाते हैं, सब लोग उनको बड़ी भाऊ की तरह ही ट्रीट करते हैं। उनके बच्चे को एक टाइग्रेस खा लेती है। अब उसका आतंक जो है विलेज के अंदर काफ़ी ज़्यादा है। और जो अमित सयाल है, उसका जो कैरेक्टर है, भाऊ का जो कैरेक्टर है, वो उसके अंदर रिवेंज लेने की भावना आ गई है कि मैं टाइग्रेस को मार दूंगा। और इसी दौरान क्योंकि टाइग्रेस ने आतंक मचा के रखा हुआ है, एक नीलम करके फॉरेस्ट ऑफिसर भी आती है जो उसको पकड़ के जाना चाहती है। और वो फॉरेस्ट ऑफिसर के साथ कुछ और भी ऑफिसर्स होते हैं जो इस मतभेड़ के अंदर, क्योंकि अमित सयाल जाने नहीं देता, उसके अंदर एक ही शहीदी हो जाती है। अब जो कॉन्टेम्पलेशन आपको इस वाले पर्टिकुलर एपिसोड के अंदर करनी होती है कि जो अमित सयाल हैं उन्होंने जो एक्शन लिया, वैसे तो वो कोई क्रिमिनल था नहीं, तो उसने जो एक्शन लिया जिसकी वजह से एक मासूम और मर गया, क्या ये राइट एक्शन है? दूसरी साइड पे आप बोलोगे कि जो उसके अंदर रेज थी, बिकॉज उस टाइग्रेस ने उसके बच्चे को भी मार दिया था, 6 साल के बच्चे को मार दिया था, तो वो ठीक था कि नहीं था, और उसके अंदर ये रेज होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी। एक बाप के मनोदशा से अगर हम समझें तो वो रेज जो है वो रेलिवेंट हो सकती है। बट एट द सेम टाइम वी सी अमित सयाल इन सोरो एंड ही इज़ रिपेंटिंग हिज एक्शन। वो रो रहा है क्योंकि उसको लगता है कि शायद बच्चे के बदले के लिए उसने एक और एक मासूम की जान दिलवा दी, और ये ठीक बात नहीं थी। तो ये जो पर्टिकुलर एपिसोड है ना, आपको सोचने पे मजबूर कर देता है। और थर्स्ट विद डेस्टिनी जो भी ये सीरीज़ आई है, ये आपको मजबूर कर देती है सोचने में कि जो आपकी डेस्टिनी है वो किस हद तक आप गवर्न कर सकते हैं। जैसे हमने फर्स्ट वाले में देखा कि फेयर एंड फाइन में आशीष विद्यार्थी का जो कैरेक्टर है कुछ हद तक कंट्रोल करने की कोशिश करता है। सेकेंड वाले के अंदर ऐसा दिखाया गया है कि विनीत कुमार का कैरेक्टर जो द रिवर एपिसोड है, कि शायद उसकी लाइफ थोड़ी सी ठीक ठाक ट्रैक पे शायद आ रही है। वो एक रेस्टोरेंट में दिखाते हैं, वो एंटर कर रहा है, शायद उसको ये नौकरी मिल जाएगी तो शायद उसकी लाइफ सुधर जाएगी। फिर 1 BHK के अंदर जयदीप लावत का जो था रोल, कुबेर नाम का जो कैरेक्टर है, वो गुमनामियों में खो चुका है। वो दारू पी रहा है बैठ के एक गंदे से ठेके के ऊपर। जो वो अचीव करना चाहता था, एक छोटा सा घर, वो नहीं कर पाया। उसकी ज़िंदगी जो उसकी लाइफ में लिखा था वो वही हो रहा है। अब बीस्ट विद इन के अंदर जो अमित सैल का कैरेक्टर है, वो उसके अंदर बीस तो था, बट उस बीस से उसका इतनी ज़्यादा रिसेंटमेंट होने लग जाती है कि वो उसी गुमनामियों में थोड़ा सा खो जाता है। ऐसा कुछ दिखाया गया है। तो मिक्स है यहाँ पर इमोशंस। यहाँ पर ये कह सकते हैं कॉमन थीम भी नहीं निकल रही है अगर आप चारों को कंबाइन तरीके से देखें। और थ्रिस्ट विथ डेस्टिनी का मतलब हर एक के साथ ढंग से जुड़ता भी नहीं है अगर आप ऑनेस्टली देखें। बट इंडिपेंडेंटली जब आप स्टोरीज देखते हो तो मैं ये बोलूँगा कि फर्स्ट स्टोरी काफ़ी अच्छी थी, सेकंड स्टोरी दिल दिलाने वाली थी। जयदीप अली जो स्टोरी थी उसके अंदर मैं आपको रिव्यू में भी बताया था कुछ कुछ कमियाँ थी। और लास्ट वाले के अंदर भी जो इमोशंस ट्रिगर होने चाहिए वो उस तरीके से इमोशंस इतने ज़्यादा ट्रिगर होते नहीं हैं। तो जब मैं इस पूरी सीरीज़ को देख रहा था तो मेरे को ओवरऑल बेसिस पे सोनी साहब ने ऐसे ऊपर लेके गए और फिर नीचे 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 ही आ गया। तो लास्ट वन वाज लीस्ट इफेक्टिव, सो टू से। तो ये था मेरा रिव्यू। मिलते हैं और रिव्यूज़ के साथ और अपडेट के साथ। फटाफट से आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।